बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप कि आप तमाम लोग जो ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर जो है वो अगेन डिस्कशन का है। लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कशन का जो है वो लिया था। डिस्कशन का लेक्चर तो इसलिए मैंने कंटिन्यूसली आगे हमारा यूनिट नंबर 5 जो है वो हो चुका हुआ है। यूनिट 6 हमने स्टार्ट करना है और इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 6 भी कंप्लीट कर देंगे। चूँकि हमारी डिस्कशन जो है वो लेट हो जाती थी, तो मैंने कहा इस बार जो है वो आपको टेस्ट जो है वो जैसे टेस्ट हुआ है उसकी डिस्कशन भी आ जाए ताकि आपको एमसीक्यू सारे क्लियर हो जाए। स्टूडेंट यहाँ पे आज 2-3 बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि एंट्री टेस्ट का मीडियम एफएससी से डिफरेंट होता है। एंट्री टेस्ट में बेसिकली टेक्निक्स मैटर करती हैं। आप लोगों के एमसीक्यूज हमें आ रहे होते हैं ग्रुप के अंदर और उसका रिस्पॉन्ड मैं कर रहा होता हूँ आपको वक्तन। उसमें आप याद रखेंगे जितना आप शॉर्ट वे में चलेंगे, जितना आप शॉर्ट मेथड में चलेंगे यहाँ पे, वही आपके लिए बेस्ट होगा। आप अपने आप को जितना यहाँ पे ट्रेन करेंगे, जितना आप अपने आप को शार्प करेंगे, उतने ही फास्टली आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बेसिकली इन टेस्ट में होता भी यही है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपका कैलिपर, आपकी कैपेसिटी, आप अंडर हाई प्रेशर कितना एक्यूरेट वर्क कर सकते हैं, ये एंट्री टेस्ट में जांचने के लिए सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। कि आपको पहले एमसीक्यूज इतने टफ दे दिए जाते हैं ताकि आप अपना स्टेमिना लूज करते हैं। तो बेटा एक बात याद रखनी है कि एंट्री टेस्ट में चाहे पेपर जितना मर्जी मुश्किल हो, पहले 5-10 एमसीक्यू जितने मर्जी मुश्किल हो, आपने स्टेमिना लूज नहीं करना अपना। और आपने हमेशा शॉर्ट मेथड जो टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं, एंट्री टेस्ट में बेसिकली होता भी ये कि आपको ऐसा नहीं होता कि आपको थॉरली जो है वो टॉपिक जिस तरह एफएससी की बेस पे हो, आपको उस तरह एक्सप्लेनेशन की ये सारी चीज़ें। बेसिकली यहाँ पे आपको टेक्निक्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स बताए जाते हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ग्रुप में जो एक मैसेज आया हुआ था कि मोमेंटम अगर जब वो डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपली आंसर है काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज मैंने आपको सिंपल सा एक्सप्लेनेशन बताया। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात पूछी जा रही है। अब उसमें आप सिर्फ डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर। अब बजाय इसके कि आप टेक्निक यूज करें, तो बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ था, तो खैर मैंने ग्रुप में भी इसको बता दिया कि बच्चे इसको जरूरत नहीं है फार्मूले को सारा यूज करने की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वहां से लेके चले सारा, उसकी हमें कतई जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास एमडी कैट में 40 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है। और यहाँ दूसरी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक तो ये चीज होगी कि शॉर्टकट्स की तरफ है। दूसरा शॉर्टकट्स वो वाले शॉर्टकट नहीं कि लाइफ में शॉर्टकट हमारा रातों रात अमीर हो गए, वो वाला शॉर्टकट बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे मैं इस जो ऊपर हमारी अलग अलग चीज़ रखी है, जो पावरफुल मशीन रखी है, इसको हम किस तरह से यूज करें कि हम क्वेश्चन का आंसर विद इन 40 सेकेंड कर सकें। दूसरी चीज अभी हमारे पास है वो आपको पता है कि हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट टीम चल रहा है, उस पर एमसीक्यूज के साइन वगैरह नहीं आ रहे, सेकेंड्स के टाइम ही चल रहा। लेकिन बेटा आप तो खुद कॉन्शियस हैं, आप तो खुद अपने साथ सिंसियर हैं। यकीन करें कि हमने तो आपसे कभी कोई बात, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये डिस्कशन का लेक्चर मैं जो है वो 3rd टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यकीन करें कि हम ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करते हुए क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। कभी समटाइम्स लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लाइट चलेगी, एसी ऑफ हो गया, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करें। समटाइम माइक लगा भूल गया, टीचर ने माइक नहीं लगाया, मैंने माइक नहीं लगाया, वो भूल गए। देयर आर सो मैनी डिफिकल्टीज, लेकिन हम जो है उसके लिए कंटिन्यूसली एफर्ट करें। हालांकि हमारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन बेटा आप लोगों का फ्यूचर है। डॉक्टर आप लोगों ने बनना है, और आप जितना अपने साथ सिंसियर हो सकते हैं उतना कोई और नहीं हो सकता। आप अपनी वॉचेस रख के बैठे हैं, अगर आपके पास जो है वो टाइम नहीं आ रहा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, तो आप खुद अपनी वॉच से टाइम देखें। यकीन करें कि जब फिजिकल सेशन होता है, मैं तो बच्चों की स्टॉप वॉच चेक करता हूँ कि स्टॉप वॉच दिखाएं विद इन 40 सेकंड किए कि नहीं की। आपकी ट्रेनिंग तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जब आपके पास फर्स्ट टेस्ट आता है एमडी कैट का, चाहे वो बायो का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे इंग्लिश का, चाहे केमिस्ट्री। तो बेटा ये 2 काम आप लोगों ने करने हैं।
आप खुद इसको सेटलमेंट करें, एडजस्टमेंट करें अपने टाइम को। हम अपने एंड से जो है अपने काओ IT वालों को जैसे वो हो गए इंशाल्लाह हम भी कर देंगे, लेकिन जब तक नहीं होता तो क्या हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एज इंडी टेस्ट प्रिपरेशंस। उसमें हमारे पास आज है फिजिक्स टेस्ट डिस्कशन MD CAD यूनिट 3। MD CAD यूनिट 3 जो है आपको पता है हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर का है। उसमें पहला हमारे पास MCQ देखें। फर्स्ट, अ कार वेटिंग 1 न्यूटन मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज कार वेटिंग 2 न्यूटन। एक गाड़ी जो है वो 1 न्यूटन की है और दूसरी गाड़ी जो है वो 2 न्यूटन की है। और उन्होंने कहा कि इसकी अगर मैं ऐसे कह दूं दिस इज M1 ऑफ 1 न्यूटन एंड दिस इज M2 ऑफ 2 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं कि ट्वाइस एज फास्ट एज अनदर कार वेटिंग 2 न्यूटन। इसकी जो स्पीड है V की, V1 की स्पीड डबल है किससे? अगर इसकी स्पीड में कहूँ V2 जो है वो V है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 न्यूटन कार इज, पता है काइनेटिक एनर्जी 1 न्यूटन कार की क्या होगी? सिंपली यहाँ पे फार्मूला जो हमारे पास लगेगा काइनेटिक एनर्जी देखें हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, मास के साथ भी है, लेकिन वेलोसिटी के क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ जो है वो डायरेक्ट, बट हमने यहाँ पे अगर वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी के स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स मोर देन दैट ऑफ 2 न्यूटन कार। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टी है तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1/2 m1 इंटू V1²। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आएगा 1/2 m1 न्यूटन कर दें, V1 कितना है 2V, तो ये बन जाएगा 4V²/2 2V²। इस तरह से आप सेकंड की निकालें वो सिंपल V² आएगी। सो दिस इज द ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 1। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट MCQ नंबर 2। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0, इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई F = 5 न्यूटन ऑन अ स्मूथ सरफेस, द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकंड। टाइम भी दे दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट समझते हैं क्यों टाइम दे दिया हमें। और जब फार्मूला अप्लाई करते हैं W = FD, तो फिर कहते हैं ओहो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स तो गिवन है यहाँ पे W = 5D। अब D यहाँ पे फाइंड करना है, D डिस्टेंस, S = VIT + ½ AT²। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज ऑफ 0। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ये सम 0, S = ½ AT²। एक्सेलरेशन क्या होता है? F/m, इसलिए हमें मास गिवन था यहाँ पे F/m × t²। तो स्टूडेंट यहाँ से आप डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज 5 1/2, F कितना है आपके पास 5/5 कितना आ जाएगा 1, टाइम कितना है 10², इट विल बी इक्वल टू 15 मीटर। अब यहाँ 50 पुट करें आप तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन 50 जूल नहीं है। अच्छा फोर्स में आपको 5 न्यूटन में 5 × 50 125 जूल वर्क डन होगा, जिसमें ऑप्शन नहीं है। ये इसमें आपको जो है वो अवॉर्डी नंबर, वैसे ही MCQ सेम स्टेटमेंट के साथ मैंने आपको करवाया था चैप्टर के अंदर। तो ये स्टूडेंट इसका मेथड है, बड़ा वेल नोन फेमस MCQs है। यहाँ पे जो मिस्टेक यहाँ पे हुई है कंपोजिंगली, वो यहाँ पे फोर्स 2 न्यूटन होना चाहिए, तो फिर इसमें जो लेक्चर ने आपको करवाया था फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर था 40 जूल। तो बहरहाल टेक्निक जो है वो आपको समझ आ गई। अगर हमारे पास मैथ, फोर्स और टाइम गिवन हो तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ये MCQs बेसिकली इंडियन ऑथर की बुक है, वहाँ से लिया गया और बड़ा रिपीटिंग MCQs है। आप इसको टेक्निकल सा MCQs है कि आप स्टूडेंट्स को कह लें कि पजल करने के लिए कि स्टूडेंट समझे पहले तो टाइम क्यों दिया हुआ है, फिर दूसरा डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस आपको इक्वेशन और मोशन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 3, द काइनेटिक एनर्जी
of a body moving mass m is e, its momentum is simply kinetic energy is equal to momentum square over 2m. here from 2m kinetic energy उन्होंने बोला सिंपली, तो 2m e is equal to p square. here from you can say that p is equal to under root 2m e, which can be written in form of alpha. Alpha is the correct option. Fourth, देखें स्टूडेंट्स आप, a body push the toy car along a level road and then lets it go. एक बच्चे ने जो है वो टॉय कार जो है वो रोड लेवल पे खींची और फिर से छोड़ दी. As the car is slowing down, the biggest energy change in kinetic energy. जारी बात, बस kinetic energy थी, वो गाड़ी स्लो डाउन हुई. अब वो गाड़ी वगैरह क्यों रुकी? जारी बात है फ्रिक्शन की वजह से. यहाँ और वो फ्रिक्शन में जो एनर्जी डिसिपेट होती है दैट इज इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. सो हियर बीटा इज करेक्ट ऑप्शन. फिफ्थ एमसीक्यू देखें. व्हेन mass and speed are double, the kinetic energy increases. Kinetic energy is equal to half m v square. mass भी डबल करते हैं, velocity भी डबल करते हैं, आपको पता है. mass डबल किया तो 2m, velocity डबल की तो 4v स्क्वायर, तो ये कितना बढ़ जाएगा 8 टाइम्स. सो स्टूडेंट्स बीटा इज करेक्ट ऑप्शन. सिक्स्थ एमसीक्यू देखें. अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज बीइंग रोटेटेड इन अ सर्कल बाय 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग. कहता है एक मास है 2 kg का, उसकी लेंथ जो है वो बता दी उसने इतना है. वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स. सेंटीमीटर फोर्स कोई काम नहीं करती. वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स जो है वो 0 जो होता है. क्यों होता है? जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स याद रखें हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हमेशा अलोंग द टेंजेंट होता है. तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे स्टूडेंट एक और एमसीक्यूज मैं कोट करना चाहता हूँ. अगर आपसे पूछा जाए कि आपको डायरेक्ट देते रहे वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स इज 0, आगे आपसे पूछते हैं रीजन, क्या फोर्स 0 है वहां पे, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है? डिस्प्लेसमेंट 0 वाला आप जब इजिली उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रीजन होगी वो क्या होगी कि द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. सो दिस इज एमसीक्यू नंबर 6. 7 देखें. Amount of work done to accelerate 1000 kg car from 20 meter per second to 30 meter per second in 1 second is. आपने वर्क डन निकालना है. W is equal to half m v f square minus pi square. Simply work is equal to change in kinetic energy. अब यहाँ पे mass 1000 है, divided by 2 500. vf 3 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 माइनस 20 का स्क्वायर 400. तो स्टूडेंट ये 500 इंटू 500 आ जाएगा विच इज इक्वल टू बीटा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 4 जाओ बीटा. नेक्स्ट सेकंड 8 एमसीक्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मे नॉट बी एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ एनर्जी. सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया. आपको पता है सरफेस एरिया न्यूटन पर मीटर, एरिया के मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू जॉल. फोर्स डिस्टेंस मूव डायरेक्टली जॉल. प्रेशर इनटू वॉल्यूम चैप्टर नंबर 11, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा. सो डेल्टा इज नॉट रिप्रेजेंटिंग हियर द यूनिट ऑफ एनर्जी. 9th एमसीक्यू देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क. बताएं इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन वर्क की नहीं है. mgh है, हाफ एम स्क्वायर भी है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर नहीं है. सो दिस इज नॉट द इक्वेशन फॉर द वर्क डन. डेल्टा इज करेक्ट. नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स. इफ एन ऑटोमोबाइल इंजन डिलीवर 50 वाट ऑफ पावर. कहता है एक ऑटोमोबाइल है, उसका इंजन 50 वाट पावर डिलीवर कर रहा है. हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द इंजन टू डू 25 जॉब. बताएं वो 25 जो वर्क कब करेगा. पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम. टाइम निकालना है, T इज इक्वल टू वर्क ओवर पावर.
तो यहाँ से वर्क कितना है आपके पास स्टूडेंट्स, दैट इज 50, वर्क आपके पास है 25, पावर कितनी है 50, दिस इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। यहाँ पे हम एक शॉर्टकट भी है यूज, शॉर्टकट नहीं, फार्मूला याद रखने के वाले से हम इसका जो है वो एक कह लें कि इस तरह से भी याद रख सकते हैं। here is W P T, जब T निकालना है तो W over P, जब P निकालना है W over T, जब W निकालना है तो P मल्टीप्लाई बाय T। ये इसको मेमोराइज करने की शॉर्ट की भी है फार्मूला को इनके। 11 देखें, वर्क डन बाय बॉडी व्हेन इट कवर्ड सम डिस्टेंस इन सूटेबल डायरेक्शन में भी। कहता है कि जी जब एक वर्क डन करते हैं तो बॉडी डिस्टेंस भी कवर करती है, तो सूटेबल डायरेक्शन भी है, तो वर्क डन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ऑल ऑफ दिस सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंटी पैरेलल फोर्स के तौर पर नेगेटिव होगा, जैसे लाइक इन केस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव है अप्लाइड फोर्स की वजह से। इस तरह से जीरो कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री है। तो सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट हो भी सही तब भी हमारे पास जो है वो आ जाता है, वर्क डन जीरो आ जाता है। 12, a body of mass 2 kg initially at rest is acted upon simultaneously by two forces 4 Newton and 3 Newton acting at right angle। कहता है एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है, मैग्नीट्यूड दे दिया, एक्टिंग एट राइट एंगल। स्टूडेंट इसका तो आपको अब तक डायरेक्ट याद होना चाहिए, F net इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, cos 90 डिग्री इज हाइट टर्म 0, F net सिंपली 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। वो कहता है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड। बताएं कि 2 सेकंड बाद बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले तो फार्मूला की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी हमें नहीं पता, मैथ तो हमारे पास 2 kg था, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है उसके बता दिया, इनिशियली वेलोसिटी उसकी 0 है। अच्छा ये ठीक हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हमने बेसिकली अब एक बात याद रखिए, जहां पे आपको कहा जाएगा इनिशियली वेलोसिटी 0 है, आप फौरन जो इक्वेशन ऑफ मोशंस को माइंड में ले आए। अब हमने यहाँ पे निकालने भी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, तो याद रखें जब आपके पास वेलोसिटी का पूछा जा रहा है तो आपके पास फाइनली वेलोसिटी की डायरेक्ट इक्वेशन है वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे फिर एक्सप्रेशन गिवन नहीं है, एक्सप्रेशन एफ ओवर एम, तो 0 प्लस एफ ओवर एम बाय इंटू टी। एफ कितना है स्टूडेंट आपके पास 5, मैथ कितना है 2, टाइम कितना है 20। तो स्टूडेंट यहाँ से वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 10 नहीं आती है, देखें जरा, ओ गलत मिस्टेक, 50 आती है, वेलोसिटी कितनी आ गई 50। अब मैथ 2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर करेंगे तो v का कितना आया 50 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2500 जाओ, दैट इज ऑफ बीटा। स्टूडेंट इसमें बीटा ऑप्शन जो ठीक है। 13 एमसीक्यू देखें, अ बॉडी ऑफ 500 ग्राम, एमटीकैट में एंटी टेस्ट में बच्चों को कहता हूँ 500 ग्राम वाली चीज आए उसको फौरन लिख लें 1/2 kg, इससे पहले कि महंगी हो जाए। हैज वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको पता है दैट इज इक्वल टू 5। एट अ सर्टेन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सिंपल, 1/2 मैथ भी 1/2 v का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 25 दिस इज इक्वल टू 6.25 joule। So alpha is the correct option। 14 MCQs देखें स्टूडेंट्स। A bullet of mass 10 kg strikes a fixed target and penetrates 8 centimeter to it. If the average distance offered by the target to bullet is 100 Newton, find the velocity with which the bullet the target। अच्छा मुझे याद आ रहा है MCQs पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ विद इन द लेक्चर। W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा इसके अंदर। इसमें वर्क डन क्या होगा, फोर्स एंड डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्टेंस एंड दिस इज अ फोर्स। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, खैर क्योंकि बाय रेजिस्टिव फोर्स से हो रहा है। अब यहाँ पे
आप फार्मूला अप्लाई करें, हाफ mv/f² माइनस हाफ mvi²। अगर आपके माइंड में ये है तो ये भी यूज करते हैं, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज सिंपली w इक्वल टू हाफ mv² स्टूडेंट्स करें। यहाँ से w कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², 100 10⁻² से कैंसिल इज इक्वल टू हाफ m कितना है 10 ग्राम, 10/1000 v²। स्टूडेंट यहाँ से जो है वो कट गया, यहाँ आ जाएगा 5। अब ये उधर ले जाएं 1000 उधर जाके क्या होगा, 1000 उधर जाके जो है मल्टीप्लाई होगा विद 8 और 5 उनको डिवाइड करेगा, दैट इज इक्वल टू v²। अगर आप जो है वो सिंपली v², इसको देखिए, इसको आप कहते हैं कि इसको करते हैं 8000 बाय 5 v² लें, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 15, a body of mass 10 kg is dropped to the ground from a height of 10 मीटर। बॉडी ऊपर से फेंकी है, जब बॉडी स्टूडेंट्स हम ऊपर से फेंकते हैं, आपको पता है बॉडी नीचे आ रही है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो सिंपली वर्क डन जो है mgh, नो नेगेटिव साइन बिकॉज बॉडी ऊपर नहीं जा रही। यहाँ पे m कितना है 10, g कितना है 9.8, हाइट कितनी है 10, तो 980 जूल आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑफ डेल्टा। 16 देखें MCQs। A small electric motor is used to raise a weight of 2.0 Newton through a vertical height of 8 centimeter in 4 seconds. The efficiency of the motor is 20%. What is the electrical power supplied to the motor? बताएं कितनी इलेक्ट्रिकल पावर मोटर को सप्लाई हुई है। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी ऑफ मोटर उसने बता दिया कि इतनी इसकी जो है वो एफिशिएंसी है। हमारे पास देखें आप एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ऐसी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, पावर आउट, पावर एफिशिएंसी, पावर, ये पावर आउट आउटपुट और ये पावर इनपुट। हमने बताना है कितनी पावर जो है वो सप्लाइड हुई है, पर इनपुट पावर सप्लाइड ही है हमारे पास, तो पावर सप्लाइड क्या आ जाएगी, पावर सप्लाइड, पावर हमने कितनी पावर दी, दैट इज इक्वल टू पावर आउट ओवर एफिशिएंसी। अब पावर आउट कैसे निकालेंगे, सारी बातें इतना वर्णन हुआ है। पावर आउट देखें हमारे पास पावर एनर्जी बाय टाइम, एफिशिएंसी जो है वो कितनी बताया 20%। इसको जरा परसेंटेज से निकालें, 100 से डिवाइड करें 0.20, ये आ गई उसकी एफिशिएंसी mgh बाय 0.20। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, m हमारे पास 2, अच्छा mg हमें डायरेक्ट गिवन है तो mg की जगह डायरेक्ट 2 न्यूटन आ जाएगा। 2 हाइट 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड कर दिया, टाइम भी डिवाइड करता है, दैट इज ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 0.20। अब देखें स्टूडेंट ये वाला तो हमारे पास वैल्यू नीचे आएगी, यहाँ 4 से काट दें कितना बच जाएगा 4, यहाँ बचेगा 20 इंटू 2 40 और 20 मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आप 100 इसको ये बचेगा 40 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 2.0 वाट। स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है चार्ली, लेकिन यहाँ बोल्ड हुआ पड़ा है अल्फा, इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ली है 2.0 वाट। 17 द स्पीड ऑफ लाइट 3 multiplied 10 is per 8 meter per second, what is the energy equivalent of 2 kg mass? Simply E is equal to mc square, c square 9 multiplied by 10 is power 16, 9 into 2 18, delta is correct option. Student 18 देखें, when a 300 Newton force is applied to a box weighing 600 Newton, the box moves 3.0 meter. एक बात याद रखें, जब भी आपको कहा जाए कि हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी लगाई है और वो फोर्स उसके ज़्यादा हो या कम हो, आपने उसी अप्लाइड फोर्स को ही देखना है। हॉरिजॉन्टली इन 20 सेकेंड द पावर इज, पावर निकालनी है, पावर इज इक्वल टू W बाय T दैट इज इक्वल टू F D बाय T। वर्क डन कितना है, फोर्स हमारे पास है दैट इज 300, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3,
टाइम कितना है, दैट इज ऑफ 20। तो स्टूडेंट यहाँ से जो है ये कट जाएगा 90/2 विच इज इक्वल टू 45 वाट। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 देखें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 19 एमसीक्यू देखें। अ कार इज ड्राइवन अलोंग अ लेवल रोड, द टोटल एनर्जी इनपुट फ्रॉम पेट्रोल इज 60 किलो जूल एंड अ कार वेज 45 किलो जूल ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार। आपने बताना है कार की एफिशिएंसी क्या है। हमारे पास यहाँ पे याद रखें पावर नहीं है, यहाँ हमारे पास है एनर्जी। याद करें जिससे हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के अंदर फार्मूला था, मैंने आपको एक बल्कि एमसीक्यूज भी करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको एफिशिएंसी का इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एफिशिएंसी का फार्मूला था इनिशियल माइनस फाइनल इनपुट ओवर वेस्टेड आउटपुट कह दें आप इसको, डिवाइड बाय इनपुट। तो 60 माइनस 15 डिवाइड बाय 60 इट इज इक्वल टू 45 है। तो इट इज इक्वल टू 15/60 विच इज इक्वल टू 1/4। परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में आपको पता है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 which will be equal to 25%. So beta is the correct option. MCQ number 20 देखें स्टूडेंट्स। At which angle between force and displacement work done by a force it is half that its maximum, W is equal to FD cos theta। आपको पता है वर्क डन जब वो थीटा पे डिपेंड कर रहा होता है तो थीटा की ऐसी वैल्यू कॉस में जहाँ पे cos 1/2 होता है दैट इज 60 डिग्री। सो स्टूडेंट 60 डिग्री जो इसका करेक्ट आंसर है। 21 एमसीक्यूज देखें। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री और आपको पता है cos 180 डिग्री -1 आंसर देता है। 22 देखें स्टूडेंट्स। अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, व्हिच ऑफ द टू हैज लार्ज मोमेंटम। स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो बताई थी इक्वेशंस कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो आपको पता है मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है मास के स्क्वायर रूट के। तो जाहिर बात जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। 23 देखें। A 16 kg body moving with a speed of 20 meter per second collide with a spring bumper of negligible mass and force constant 100 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? स्टूडेंट आपको याद होगा हमारे पास बुक में जो वो न्यूमेरिकल है 7.4, उससे रीड है बॉडी मूव कर रही थी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, स्प्रिंग के साथ कोलाइड किया तो एनर्जी कन्वर्ट हुई इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x0 स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर बॉडी का मैथ कितना 16 वेलोसिटी कितनी है 2 स्क्वायर लेके 4। पहले हाफ तो हाफ से कैंसिल ही कर दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 24 के कितना है 100, इधर के x0 स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू x0 स्क्वायर। ये 6 यहाँ से स्टूडेंट सिंपली आप ये करें, आप सिंपली इसका जब अंडर रूट ले लें तो यहाँ पे एक आई थिंक सो यहाँ पे 16 है, ये 64 आएगा, एक मिस्टेक हो गई थी। 64 बाय 100 का अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो 8/10 आएगा x0 which is equal to 0.8 मीटर which is of beta। 24 MCQ देखें स्टूडेंट्स। A body of mass 5 kg, potential energy 98 joule, its height from the ground is। हाइट निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है mgh। h is equal to एनर्जी बाय mg। एनर्जी कितनी है 98, मास कितना है 5, g कितना है इसको आप 10 कंसीडर कर लें, 5 × 10 50, 98/50। अगर 9.8 कंसीडर करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे आंसर जो है 49 पॉइंट समथिंग आएगा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मीटर। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 25th MCQ देखें। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वर्क, स्लोप लेंगे तो वर्क बाय टाइम विच इज इक्वल टू पावर। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट is student 26 MCQs। A car uses total energy of 75 joule and output energy is 750 joule। The efficiency of car is, हमारे पास
इनपुट एनर्जी जो है वो 2500 जूल है, इनपुट और आउटपुट एनर्जी जो है वो दैट इज 750 जूल। हमने एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी का फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे एफिशिएंसी दैट इज आउटपुट एनर्जी कितनी है, दैट इज 750 जूल और इनपुट एनर्जी कितनी दैट इज 2500 जूल विच इज इक्वल टू, आप अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे 750 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में इट विल बी इक्वल टू 30%। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। स्टूडेंट यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अभी प्रीवियस ऊपर एक न्यूमेरिकल हमारे पास गुजरा था जिसमें हमने कहा था कि एक गाड़ी चल रही है, उसकी जो है वो हमने 60 किलो जूल उसकी एनर्जी थी और उसने वेस्ट जो की वो थी 45 जूल। तब हमने अब यहाँ पे देखे हैं, तब हमने जो फार्मूला यूज किया था वो क्या था, 1 माइनस ई इनपुट ओवर ई आउटपुट ओवर ई इनपुट। वहां पे बेसिकली ये वो एनर्जी थी जो वेस्ट हो गई थी, ये ई आउटपुट नहीं था, वहां पे था ई वेस्टेड, ये वेस्टेड की फॉर्म में जो डिसिपेट होगी। ये हमारे पास है जो यूज हुई है, जिस कंडीशन में यूज जो हमारे पास एज यूजफुल वर्क आई है उसमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जिसमें हमारे पास जो एनर्जी डिसिपेट हो गई है उसमें हम इस तरह का फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस ई 2 ओवर ई वन क्या है जो हमारे पास इनपुट एनर्जी है, E2 क्या है जो हमारे पास डिसिपेटेड एनर्जी है। और इस केस में जहां हमारे पास यूजफुल वर्क में एनर्जी आ रही है दैट सिंपली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो स्टूडेंट ये दो मेजर डिफरेंस है इन फार्मूला में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट 27 एमसीक्यू देखें। अ ट्रॉली रन्स फ्रॉम P to Q along a track at Q, its potential energy is 50 किलोजूल। तो कहते हैं यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी Q के ऊपर है 50 किलो जूल। लेस देन एट P, जाहिर बात है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी P पे ज्यादा होगी। एट P द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली इज 5 किलो जूल। कहते हैं इस पे पॉइंट P पे काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रॉली की वो है 5 किलो जूल। Between P and Q the work trolley does against friction what is 10 किलो जूल। वो कहते हैं जी ट्रॉली जब यहाँ से नीचे आई तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी थी, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू 10 किलो जूल। पूछते क्या हमको, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली एट Q। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें, सिर्फ स्टेटमेंट लेंथ ही, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊपर हमारे पास एनर्जी ट्रॉली P पॉइंट से आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो P पे थी प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो P पे थी दैट मस्ट बी इक्वल टू जो कि काइनेटिक जो हमारे पास एनर्जीज है वो पॉइंट Q तक है, पॉइंट Q तक काइनेटिक एनर्जी एट Q प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट Q प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहाँ मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट ऐसा हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी एट Q चाहिए, बाकी सारे टर्म्स खुद ले जाएं, तो ये हमारे पास बन जाए काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आना था, हाँ जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट माइनस आएगा यहाँ पे माइनस Q। अब ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इधर आके ये भी क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट Q। अब यहाँ पे आप इनमें से देखें ये वाली टर्म जो है, जाहिर बात है जितनी P पे एनर्जी थी उससे जो है वो DC हमारे पास इनका डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट P एंड पोटेंशियल एनर्जी एट Q, अब उसके पास रिटेन कितनी है दैट इज 50, P पे कितनी थी 5 किलो जूल प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 किलो जूल माइनस W दैट इज ऑफ 10 जूल, 5 प्लस 50 55 माइनस 10 45 किलो जूल। तो पॉइंट Q पे 45 किलो जूल काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, pendulum bob stops moving when all its original gain in gravitational potential energy has been converted। काइनेटिक एनर्जी हो तो मोशन होगी, रॉन्ग। लाइट एनर्जी भी नहीं है, साउंड एनर्जी भी नहीं, थर्मल एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज ऑफ चार्ली। 29 एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स,
A car travel at a distance 15 km with a constant force 500 Newton. Its work done is simply W is equal to FD करें आंसर आ जाएगा that is of 75 ये आगे 10 raised to power 5 चौथा। नेक्स्ट वन देखें आप 13 in a typical power station in a series of energy transfer and conversion about 70%। कहता है कि एक पावर स्टेशन में एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर होती है और उसकी कन्वर्जन होती है वो कितनी है 70% इनपुट्स हमारे पास आती है वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। हमारे पास 70% इनपुट जो है वो गेट वेस्टेड 70% वेस्ट होगी। एफिशिएंसी ऑफ सच अ पावर सिचुएशन इज जारी बात है 30%, लेकिन हमें ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं फ्रैक्शन में दिया है तो 30 डिवाइड बाय 100 व्हिच इज इक्वल टू 0.3 अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 एमसीक्यू देखें स्टूडेंट्स। A 1000 kg car can accelerate from rest to a speed of 25 meter per second in 10 seconds. What average power must engine or the car produce on order to cause this acceleration, neglecting friction loss? आपने स्टूडेंट यहाँ पे क्या बताना है, आपने यहाँ बताना है उसको पावर वर्क ओवर टाइम दिस इज इक्वल टू पावर हाफ m v स्क्वायर ओवर t, हाफ m which is of 1000 25 का स्क्वायर कर लें 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 इसको सॉल्व करें दैट इज 31.3 किलोवाट। 32 देखें स्टूडेंट्स। टू स्फीयर ऑफ सेम साइज वन ऑफ मास 5 kg साइज सेम mass 5 kg another of mass 10 kg are dropped simultaneously from a tower when they are about to touch the ground they have the same momentum मैथ डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी मैथ डिफरेंट है, पोटेंशियल एनर्जी का मैथ डिफरेंट। एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड आल्सो द लाइटर एंड हैवियर नो डिफरेंस। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। 33 अ कार वेटिंग 1 टन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट अनदर कार वेटिंग 2 टन द मोमेंटम ऑफ द 1 टन कार सेम। कैसे? P1 निकालें मोमेंटम M1 का v ट्वाइस है तो कितनी वेलोसिटी होगी 2v तो कितना आ जाएगा P1 इज इक्वल टू 2 मैच कितना 1 तो ये 2 आ जाएगा आंसर। v अगर हमने 2v कहते हैं इसको। अब यहाँ पे वो कहता है कि अनदर कार वेटिंग 2 न्यूटन तो जारी बात है P2 मैच कितना है 2 वेलोसिटी कितनी है v दिस इज इक्वल टू 2v तो सेम आएगा बीटा करेक्ट ऑप्शन। 34 देखें। A 1 kg mass has kinetic energy of 1 joule when its speed is। आपको इसको ड्राइव करना पड़ेगा सिंपल, आपने स्पीड निकालनी है उसका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m अंडर रूट, इसे पुट करें 1.4 सेकंड मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। 34 देखें स्टूडेंट्स। A long spring is stretched by 2 cm, its potential energy is u। If spring is stretched by 10 cm कितना बढ़ गया 5 टाइम बढ़ गया। Its potential energy stored it will be, you know that elastic potential energy in spring half k x square। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के साथ या एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन है 5 टाइम बढ़ा तो 25 u। 36 अगेन स्टूडेंट्स। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड कंपेयर विद दैट रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 टू 10 मीटर पर सेकंड इज थ्राइस 3 टाइम। ये मैंने आपको लेक्चर में करवाया हुआ था। 37 देखिए स्टूडेंट। A force 5 plus 3x Newton acting on a body of mass 20 kg along the x displaced from x is equal to 2 to x is equal to 6 meter, the work done by the force is। स्टूडेंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला जो है वो अप्लाई होता है। इंटीग्रेशन का वर्ड मतलब होता है एडिशन। यहाँ पे सिंपली आप पहले x की जगह x की में दो वैल्यूज दी हैं 2 एंड 6। आप x की जगह पहले 2 पुट करें, आपके पास f1 आएगी f प्लस 5 प्लस 3 5 प्लस 3 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 11 न्यूटन। फिर आप निकालें f2। f2 में आप पुट करें 5 प्लस 3 इंटू 6 f2 इज इक्वल टू 3 6 आर 18 प्लस 23 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स आप इनका लें एवरेज फोर्स F1 प्लस F2 डिवाइड बाय 2 11 प्लस 23 दैट इज इक्वल टू 17। W इज इक्वल टू एफ डी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 से 6 तक ये 4 होगा 17 मल्टीप्लाई बाय 4
इज इक्वल टू 68 जूल। वैसे स्टूडेंट इसकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है, ये भी अच्छा खासा वेल नोन एमसीक्यूज है। तो ये मैंने इसका, चूंकि आप एमडी कैट के स्टूडेंट है लेकिन ए कैट वाले स्टूडेंट को डायरेक्ट हम करवाते हैं इसकी इंटीग्रेशन लाइक दिस फ्रॉम 2 to 6। तो उसमें इंटीग्रेशन चूंकि आपने नहीं पढ़ी हुई तो आप इसकी फोर्स, अब यहाँ पे फोर्स यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट का एक्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं एक्स का फंक्शन है। जब एक्स का फंक्शन है और एक्स क्या है पोजीशन, एफ चेंज हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है चेंज, जब एक्स चेंज हो रहा है जाहिर बात है फोर्स चेंज हो रही है, तो हमने यहाँ पे फोर्स की एवरेज ली। तो स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि यहाँ फोर्स वेरिएबल है तो हमने फोर्स की एवरेज फाइंड करने के लिए एक्स की पोजीशन की वैल्यूज पुट की 2 and 4। एक्स इज हेयर पोजीशन नॉट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज पोजीशन याद रखें। नेक्स्ट स्टूडेंट 38, the two masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy, the ratio magnitude of their linear momentum। बताएं उनके लीनियर मोमेंटम की रेशियो क्या होगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, P1 over P2 is equal to M1 over M2। सो पुट करें M1 over 4, 1 over 4, 1 over 2, अंडर रूट 1 over 4 is equal to 1 over 2। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। 39 देखें नेक्स्ट, two bodies of mass m and 4m are dropped from the top tower, when they reach the ground their kinetic energy will be in the ratio। बताएं उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ स्टूडेंट्स क्या रिलेशन है, वो है डायरेक्ट। अब जब हम दोनों बॉल्स फेंकेंगे, हमने पढ़ा हुआ कि लाइटर और हैवियर बॉडी सेम आती हैं, ये रिलेशन में बना, जाहिर बात है यहाँ पे v क्या होगा कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें, यहाँ पे v जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि हमने सेम हाइट से थ्रो की है। तो उन्होंने चाहे वो हैवियर थी या लाइटर थी, उनकी बॉटम तक आते हुए वेलोसिटी स्पीड क्या होगी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्स डायरेक्ट रिलेशन, अगर रेशियो लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 1 over 4। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू 40, figure show the four distance covered of a body moving along a straight line, the work done by the force is। जाहिर बात है ये नीचे वाला जो है वो नेगेटिव वर्क डन में है, ऊपर वाला पॉजिटिव में है, इसको कैसे काट दें, चूंकि सेम है, मैंने क्यों काटे यहाँ पे सेम है, यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट ये 10 तक हाइट जा रही है 1 है तो सिंपल 10 जो एरिया अंडर द ग्राफ। सो स्टूडेंट्स ये आज की थी हमारी डिस्कशन। आई होप कि आपको यूनिट 3 की डिस्कशन जो है वो समझ आई होगी। अगर फर्दर भी कोई एमसीक्यूज आपको ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।